आज का प्रवचन होगा, कथा होगा, रावण सीता जी का अपहरण नहीं किया था। रावण सीता जी का अपहरण नहीं किया था, उनके छाया मूर्ति का अपहरण किया था। उनके जैसे शील स्वभाव और रूप वाली तथा विनम्र जैसे औरत का अपहरण किया था। सीता जी का अपहरण करने की तो बहुत दूर बात रही, छूने की तो बहुत दूर बात रही, वह नज़दीक भी गया होता तो जलकर भस्म हो जाता, राख हो जाता। आज का यही कथा होगा। इसके पहले प्रभु के नाम का एक बार जयकारा हो जाए, जय घोष हो जाए, फिर आगे राम कथा होगी। एक बार प्रेम से कह दीजिए, जय श्री राम। जब रावण सीता जी का अपहरण करने के लिए, चुराने के लिए लंका से चलता है, उस समय लखनलाल जी यानी लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाने के लिए गए हुए हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं, हे सुंदर पातिव्रत धर्म के पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ मनुष्य लीला करने जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम अग्नि में निवास करो। जब यह पूर्ण रूप से वे समझा कर कहते हैं कि मैं जब तक इस लोक को, इस संसार को, इस विश्व को, इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन न कर दूं, समाप्त न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब यह पूर्ण रूप से सीता जी को समझाकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो सीता जी अपनी छाया मूर्ति को छोड़कर अपने जैसे शील स्वभाव और रूप वाली तथा विनम्र औरत को छोड़कर अग्नि में निवास कर जाती हैं। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में रखकर निवास कर जाती हैं। यह प्रसंग, यह कथा गोस्वामी बाबा अपने चौपाई में स्पष्ट कर दिए हैं कि जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखत है सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। यह चौपाई स्पष्ट कर देता है। इसका अर्थ होता है, जब श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी से पूर्ण रूप से समझा कर कहते हैं कि हे सीते, हे सुंदर पातिव्रत धर्म के पालन करने वाली सुशीले, मैं कुछ मनुष्य लीला करने जा रहा हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। मैं जब तक पूरे लोक को राक्षसों से विहीन न कर दूं, समाप्त न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब पूर्ण रूप से समझाकर श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं, तो वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर, अपने हृदय में रखकर अग्नि में निवास कर जाती हैं और अपने छाया मूर्ति को वहाँ छोड़ जाती हैं तथा अपने जैसे शील स्वभाव और रूप वाली तथा विनम्र औरत को वहाँ छोड़ देती हैं और उसी को रावण चुरा कर लेकर जाता है। हमारे कहने का भाव यह है कि कोई भी औरत, इस संसार की कोई भी औरत, अगर वह अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है, तो निश्चय ही उसे कोई भी संस्कारहीन व्यक्ति, कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी मूर्ख व्यक्ति उसके पास तक नहीं जा सकता है। अगर वह जाता है तो वह जलकर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। आज की यही कथा होगा। और मैं कहने का हमारे भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अगर वह सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह गुस्से में जाकर अगर किसी के तरफ देख दे तो वह जलकर राख हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई भी औरत अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं और पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए
वह अपना जीवन व्यतीत करती हैं, तो कोई भी संस्कारहीन व्यक्ति, कोई भी मूर्ख व्यक्ति, कोई भी दुष्ट व्यक्ति, कोई भी विचारहीन व्यक्ति उसके नज़दीक तक नहीं जा सकता है। अगर नज़दीक जाता भी है तो वह जलकर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसमें न कोई संदेह है, न कोई दो मत है। एक बार प्रभु के नाम का जयकारा हो जाए, जय घोष हो जाए, फिर आगे राम कथा होगी। प्रेम से कह दीजिए जय श्री राम।